हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी यात्रा को यानी कि 360 किलोमीटर को तय करने में उसे कितना घंटा कम लगेगा? 1 घंटा कम लगेगा। अगर पहले की स्पीड के बजाय उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो हमें क्या निकालना? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? हमने ट्रेन की स्पीड निकालनी है भाई। तो जो निकालना हो उसको लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या मान ली? इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। और डिस्टेंस क्या है अपनी? डिस्टेंस क्या है? 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। अब ये देखो, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? इस स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा भाई? सो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 360 और स्पीड क्या है? x है। ये किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। ठीक है। तो टाइम क्या आ गया अपना? यहाँ से टाइम क्या आ गया? 360 बटे x आवर्स। इतने घंटे लगेंगे उसे। ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। एक तो ये हो गया मेरे एक तरह से केस। अब केस 2 में क्या बोला है? इसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा कम लगता है अगर उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए? 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए। तो क्या लिखेंगे? द इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है। क्या है भाई? x कितनी बढ़ा देंगे? 5 बढ़ा दी, किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितनी है अपनी? डिस्टेंस तो वही रहनी है, 360 किलोमीटर। बट टाइम क्या हो जाएगा फिर अपना? यहाँ पे टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 360। टाइम कितना है? x प्लस 5 घंटे लगेंगे। ठीक है ना? इतने घंटे लगेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, उसने ये बोला है अगर इस स्पीड से इतनी दूरी तय करती तो उसे इतना टाइम लगता है, और अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इस डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा समय लगेगा। अब देखो टाइम ज़्यादा कहाँ पे ले रहा है? यहाँ पे ले रहा है ना टाइम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से क्या करेंगे? कम वाला टाइम माइनस कर देंगे। और कितना टाइम कम लगता था? 1 घंटा। तो उसको बराबर रख देंगे, क्योंकि हमें समय दे रखा है कम या ज़्यादा लगता है। तो टाइम निकाल लिया हमने दोनों का, तो ज़्यादा समय में से कम वाले समय को माइनस कर देंगे। 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर कितना टाइम कम लगता था? 1 घंटा कम लगता था। तो अब हम 360 तो कॉमन आ गया हमारा, क्या बच गया? 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 बराबर 1। अब 360 जाके उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया मेरा? x इंटू में x प्लस 5 आ गया। अब इस पूरे को x से डिवाइड करूँगा, x से तो x कट गया, तो क्या बच गया? x प्लस 5 बच गया। अब इसको पूरे को इससे करूँगा x प्लस 5 से, तो ये कट गया, तो क्या बच गया? माइनस का x बच गया, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। इससे ये कट गया x से x, तो 5 बटे क्या बच गया? x इंटू में x प्लस 5 बराबर 1/360। अब इनकी क्या करेंगे? आर पार गुणा करेंगे। इसकी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी जाके। ठीक है। यानी कि x इंटू में x प्लस 5, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 5 की गुणा इसके साथ 5 0 0, 5 6 30, ऐसे लगी 3 5 3 15 3 18। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, खोलें इनको, एक्स स्क्वायर प्लस में
5x और ये इधर आके क्या जाएगा माइनस का 1800 बराबर 0। अब ऐसे दो टुकड़े सोचने, हमने दो फैक्टर सोचने हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो कितना है माइनस का 18 है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं सोचनी जिनकी गुणा करूँ तो माइनस का 18 है और जोड़ूँ तो क्या है प्लस का 5 आए। क्या है प्लस का 5 आए, तो क्या बनेंगे 40 और 45 बनेंगे। एक्स स्क्वेयर 45 प्लस के बनेंगे क्योंकि 5 प्लस के बचने चाहिए। माइनस का 40 एक्स माइनस का 1800 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या गया एक्स, तो क्या बच गया एक्स प्लस में 45 बच गया। तो यही सेम बनता है एक्स प्लस में 45 बराबर 0। यहाँ किसके साथ है -40 के साथ गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये दो टर्म बन जाए इसकी। तो इसमें जो कॉमन क्या आ गया एक्स प्लस 45 कॉमन आ गया, क्या बच गया एक्स माइनस 40 बच गया बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे बराबर 0, एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो क्या हो गया उधर जाके माइनस का 45, ये क्या है नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि हमारी स्पीड कभी माइनस में हो नहीं सकती। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 40, क्या आ गई 40 आ गई, तो ये अपनी क्या आ गई स्पीड आ गई। हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी एक्स तो बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 9 हमारा, टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 से 3/8 आवर्स। दो नलके एक टंकी को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। द टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों नलके अलग अलग टंकी को भरेंगे तो जो बड़े डायमीटर बड़े व्यास वाला जो नलका है हमारा वो छोटे व्यास वाले नलके से 10 घंटे कम लेगा अगर उनको अलग अलग टंकी के अंदर छोड़ दें। जिसका मुंह बड़ा है उसको अलग टंकी के अंदर छोड़ दें और उसी सेम साइज की टंकी के अंदर छोटा जिसका छोटा मुंह है उस नलके को छोड़ दें। तो कौन सा ज़्यादा जल्दी भरेगा, बड़े वाला भरता है। और कितना जल्दी भरता है 10 घंटे पहले भरता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें यह बताना है कि प्रत्येक नलके को प्रत्येक टूटी को अलग से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ निकालनी है हमने। ठीक है, ये हम मान लेंगे, क्या करेंगे इनको मान लेंगे। छोटे वाले को कितना समय लगता है, बड़े वाले को कितना लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं तो बड़े वाले को कितना 10 घंटे कम लगते हैं। 10 घंटे क्या लगते हैं कम लगते हैं भाई। तो हमारा लेट करेंगे छोटे नल द्वारा जितना टाइम लिया गया वो मान लेंगे। लेट द स्मॉल पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक बी x आवर्स। ठीक है, छोटे पाइप को टंकी को भरने में समय लगता है कितना x घंटे। तो जो बड़ा था वो कितने घंटे कम लेता है, इससे 10 घंटे कम लेता है। तो क्या कर देंगे छोटे पाइप का जो घंटा था उसमें से और 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड द लार्जर पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक बी कितना हो जाएगा, उसमें से 10 घंटे कम लेता है वो 10 आवर्स कम लेता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हमें पता है कि दोनों पाइप मिलके टंकी कितने घंटे में भरते हैं 9 से 3/8 में भरते हैं, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो बोथ पाइप्स टुगेदर takes time to fill the tank। कितना 9 से 3/8 आवर्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 9 8 72 72 और 3 75/8
8 घंटे लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल तो कितने घंटे लेता है, x घंटे लेता है छोटा पाइप, और बड़ा पाइप कितना लेता है, x माइनस 10 घंटे लेता है, और दोनों मिलके भरते हैं उस टंकी को, कितना समय लेते हैं, 75/8। तो क्या करेंगे हम, इनका है ना एक एक घंटे का काम निकाल लेंगे कि एक घंटे में छोटा पाइप इतनी टंकी को भरता है, बड़ा पाइप इतनी घंटे को भरता है, दोनों मिलके एक घंटे में इतना बराबर भरते हैं। ठीक है, एक एक घंटे का काम निकाल देते हैं। द स्मॉल पाइप fills the tank in 1 hour। देखो x घंटे टोटल लेता है ना छोटा पाइप टंकी को भरने में, अगर उसका 1 घंटे का काम निकालूंगा तो कितना करेगा वो, 1/x करेगा। कितना करेगा, 1/x वो टंकी को भर देता है। ठीक है, अब जो बड़ा वाला पाइप है, द लार्जर पाइप fills the tank in 1 hour। कितना हो जाएगा, बड़ा कितना लेता है टोटल टाइम, x माइनस 10, 1 घंटे का निकालें तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा, इतना वो टंकी को भर देता है। और दोनों पाइप का 1 घंटे में कितना होगा, 75/8 है तो 1/75/8 हो जाएगा, दोनों पाइप टंकी को भरेंगे तो। बोथ पाइप्स fills the tank टुगेदर इन 1 hour। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/75/8, तो उधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/75 भरेंगे, इतना भरेंगे। ठीक है, तो अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। दोनों पाइपों का 1 घंटे का काम निकाल लिया, इतनी टंकी को भरते हैं। बड़ा पाइप 1 घंटे का काम निकाल लिया, इतने भरते हैं। छोटे पाइप का 1 घंटे का काम निकालना है, इतना भरता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का 1-1 घंटे का काम प्लस कर देंगे, और बराबर क्या करेंगे, कितना भरा भाई, कितना काम किया दोनों ने मिलकर, 8/75 भाग उन्होंने दोनों ने मिलकर पूरा किया था टंकी को। 1 घंटे का काम इसका 1/x है, इसका कितना है, 1/x माइनस 10 है, और दोनों ने मिलकर टंकी को कितना भरा 1 घंटे में, 8/75 भरा भाई। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा यहाँ पे, x इंटू में x माइनस 10। अब इस पूरे को इस x से डिवाइड करें तो x कट गया तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। अब इस पूरे को x माइनस 10 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया तो क्या बचेगा, प्लस का x है, 8/75 हो गया। अब इसको जस्ट सोल्व करना हमने, x और x कितना हो गया, 2x माइनस का 10, और x स्क्वायर अंदर ब्रैकेट खोल दिया तो क्या हो जाएगा, x की माइनस 10x हो गया, बराबर 8/75 हो गया। अब इनकी आर पार गुणा कर देंगे, 75 ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना 80x हो गया, और उधर जाके क्या हो जाएगा, 75 दूनी 150x हो गया, माइनस 10 की और 75 की गुणा माइनस का 750 हो गया। तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 150x हो गया, और उधर आके प्लस 750 हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का है। तो 8x स्क्वायर माइनस का 80 माइनस का 150 कितना हो गया, माइनस का 230x हो गया, प्लस का 750 बराबर 0। अब ये देखो, हमें तो यहाँ खाली x स्क्वायर बचाना है, कंप्लीट 8 से तो ये डिवाइड होगा नहीं हमारा, क्योंकि 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 नहीं जाता, 8 दूनी 16 बच गए, कितने 7 0 नहीं जाता ये 8 से, तो इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग 4 एज कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कितना कॉमन लिया हमने, 4 ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसमें से 4 कॉमन लिया तो कितना होगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 230 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 पंजे 20 बच गया 3 0, 4 सते 28 बच गया 2, नहीं 4 कॉमन नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 230 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 कॉमन लिया तो 4x स्क्वायर बच गया। बाय टेकिंग 2 एज कॉमन, इस समीकरण में से 2 हमें कॉमन ले लिया तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का कितना हो गया, 115x हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 375 हो गया, 750 का था तो 375 होगा, 300 700, और वही 75 150 700 और 150 कितना 750 होता है। तो अब 4 की गुणा किसके साथ होगी मेरी, 375 के साथ होगी, तो गुणा करो तो क्या है मेरा,
375 की 4 के साथ गुणा करके देखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 पंजे 20, ऐसे लगी 2 4 से 28, 28 और 2 30, ऐसे लगी 3 4 3 12 12 और 3 15, गुणा करूँ तो 1500 आए और जोड़ू तो क्या आए, 115 आए। तो सिंपल सी बात है, माइनस का 100x बन जाएगा और माइनस का 15x बन जाएगा, जोड़ेंगे तो तभी तो माइनस 115 होगा। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का 1500 आ जाएगा, प्लस का 375 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया भाई, 4x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x यहाँ बच गया माइनस का 25 है, और x माइनस 25 यहाँ बचेगा एज इट इज बराबर 0। और इसकी गुणा किसके साथ करूँगा, -15 के साथ करूँगा, तभी ये दो टर्म बनेंगी मेरी। पूरे में से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 25 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 4x माइनस 15 बच गया। ठीक है, ये दो टर्म बन गई हमारी। ठीक है, x माइनस 25 और क्या बनी थी एक, 4x माइनस 15 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 0 के बराबर रख लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0, तो क्या हो गया, x बराबर 25 है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 4x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो गया, 15/4। और जो ये बाय में आता है, जो कोई सी टंकी को भरते हैं तो वो हमारा पॉइंट के अंदर आएगा, दशमलव के अंदर आएगा, वो चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं होती। एक कंप्लीट नंबर हमारा पॉसिबल होगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, तो पूछा था उसने क्या था कि अलग अलग पाइप को टंकी बनने में कितना समय लगेगा, तो द स्मॉल पाइप लिख देंगे टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। कितना भाई, x था, x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आवर्स, 25 घंटे लेगा। तो उसी टाइम पे दोनों मतलब बड़े वाला क्या लेगा, द लार्जर पाइप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक। क्या था, x माइनस 10, x की वैल्यू क्या आ गई 25, 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 घंटे। यानी कि छोटे पाइप से उसने कितने घंटे कम लिए, 10 घंटे कम लिए ना। छोटा पाइप 25 लेता तो बड़ा 15 लेता, तो कितने घंटे कम हो गए, 10 घंटे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, टू वाटर टेप्स, सॉरी ये हो गया अपना 10th क्वेश्चन। देखते हैं, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखो दो शहर है, मैसूर एक बेंगलोर। ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक एक्सप्रेस ट्रेन होती है। एक्सप्रेस ट्रेन जो तेज चलती है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है जो सवारी वाली होती है, जो धीरे धीरे चलती है, हर एक स्टेशन के ऊपर रुक के चलती है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। जो औसत चाल है ना एक्सप्रेस ट्रेन की, वो 11 घंटे अधिक है कौन सी ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की हमने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है दोनों की। ठीक है, तो दोनों की क्या करेंगे, औसत चाल को लेट कर लेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों की औसत चाल को क्या करेंगे, लेट करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ, किसकी माननी पड़ेगी, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की तो कितनी है, उससे 11 किलोमीटर अधिक है, तो हमें किसकी माननी पड़ेगी, पैसेंजर ट्रेन की माननी पड़ेगी। तो पैसेंजर ट्रेन भी क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, पैसेंजर ट्रेन की हमने औसत चाल, तो क्या हो जाएगा, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी, इसे कितनी दिख है भाई, 11 दिख है, कितनी दिख है, 11 दिख है, x + 11 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस कितनी कवर करती हैं ये दोनों, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करती हैं। ठीक है,
अब केस फर्स्ट के अंदर टाइम निकालूंगा मैं। केस फर्स्ट में अगर मेरी स्पीड क्या है पैसेंजर ट्रेन की x है, डिस्टेंस क्या है मेरी 132 किलोमीटर है, क्या है 132 किलोमीटर है ना, तो यहाँ लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक दिया। केस फर्स्ट में अगर स्पीड यहाँ है डिस्टेंस यहाँ है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा भाई 132, क्या होता है फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, 132 बटे x आवर्स लगेंगे। केस टू में क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी तो वही तय करनी है लेकिन स्पीड क्या हो जाती है एक्सप्रेस ट्रेन की x+11 आवर्स, इतने टाइम लगता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। देखो टाइम कितना कम लगता है उसको, सिर्फ 1 घंटा कम लगता है। अब न्यू देखो समय कहाँ अधिक लग रहा है, यहाँ अधिक लग रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड क्या है तेज है। तो क्या होगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं ना, ज़्यादा टाइम में से कम को घटा देते हैं तो कितना जो टाइम लगता है मेरा लेस लगता है ज़्यादा लगता है वो उसको बराबर रख देते हैं हम, बराबर 1। अब 132 तो कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बच गया 1/x माइनस का 1/x+11 और बराबर 1। अब ये तो 132 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x इंटू में x+11 एलसीएम आ गया। अब पूरे इसको x से डिवाइड करूँ तो x कट के क्या बच गया x+11 बच गया। अब इसको पूरे से x+11 से डिवाइड करूँगा तो ये इससे कट गया तो क्या बच गया माइनस का x बच गया और x से x कट गया। अब क्या बच गया 11/x इंटू में x+11 बराबर 1/132। अब इनके आर पार गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पूरे की 1 के साथ करूँगा तो यही रहेगा x इंटू में x+11 और ये उधर बराबर क्या बचेगा 132 इंटू में 11। तो इसकी स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अंदर x² प्लस का 11x बराबर कितना हो गया 11 दूनी 22, 2 11 33 और 2 33 और 2 35 ऐसा लगी 3 11 कम 11 और 3 14 1452 हो गया ना। तो x² प्लस का 11x और इधर आके माइनस का 1452 बराबर 0 हो गया। अब इस यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, इसके साथ माइनस 1452 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का 1452 और जोड़ू तो क्या आना चाहिए मेरा प्लस का 11 आना चाहिए। तो क्या बन जाएंगे मेरे फैक्टर 33 और क्या बनेंगे 44, प्लस का 11 है तो बड़ा नंबर प्लस का हो जाएगा x² प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। देखो आप ये सोचते हो कि ये फैक्टर जैसे सर की कैसे दिमाग में आ जाते हैं, ये बस थोड़ा सा अभ्यास का फर्क है। आप अगर आपको ऐसे दिमाग में नहीं आते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा वो मैं बता देता हूँ क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी ये फार्मूले का यूज़ किया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने में, ठीक है। तो कौन सा था -b प्लस -b² माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर दिमाग में नहीं आए तो क्या कर सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो क्या बन गया हमारे फैक्टर 44 और 33 बन गए। तो इन दो में से कॉमन क्या आ गया x, क्या बच गया x+44। तो x+44 एज इट इज लिखते हैं हम और किसके साथ मल्टीप्लाई -33 के साथ बराबर 0। इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया भाई x+44 कॉमन आ गया, क्या बच गया x -33 बच गया बराबर 0। तो क्या आ गया x+44 बराबर 0 और x -33 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 44 हो गया, माइनस में स्पीड होती नहीं तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और एक x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से प्लस का 33 आ गई क्योंकि उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की 33 हो जाएगी। फिर हमने x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई तो ट्रेन्स की हमारी अलग अलग स्पीड निकल गई। हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की मानी थी, पैसेंजर ट्रेन क्या मानी थी x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। एंड किसकी एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बराबर क्या था x+11 थी ना उसकी, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड थी तो क्या हो जाएगा 33 + 11 तो क्या हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस ट्रेन की हमारी स्पीड हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के अंदर 11 की बात करते हैं। लास्ट सम क्या है, लास्ट सम की हम बात करते हैं। लास्ट सम क्या है हमारा, सम ऑफ द एरियाज
ऑफ टू स्क्वेयर्स, ये 468 स्क्वायर सेंटीमीटर है। दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं, और जिनके एरिया, जिनका क्षेत्रफलों का योग कितना है दोनों का, 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, अगर उन दोनों का डिफरेंस, किसका, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना होगा, 24 है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वेयर्स, तो हमें दोनों स्क्वेयर्स की साइड्स को निकालना है। फार्मूला सभी को पता होता है। अगर स्क्वेयर का मेरे को एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है, कोई भी साइड होगी उसका साइड का स्क्वेयर कर देते हैं हम, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होती है, जो साइड होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या निकलता है मेरा पेरीमीटर, और ये क्या निकलता है, ऐसे साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकल आता है। ये हमें सूत्र तो हमें पता है, एरिया साइड का स्क्वायर पेरीमीटर साइड का 4 गुना हो जाता है ना, आप सभी को पता है इस बात का। 8th में भी पढ़ा आपने ये फार्मूला, 9th के अंदर भी, आप 10th के अंदर भी वही चीज़ें सेम पढ़ रहे हो, ठीक है। क्या बोला है उसने, दो स्क्वेयर्स बोले हैं, एक छोटा स्क्वेयर मान लेते हैं, एक बड़ा स्क्वेयर मान लेते हैं, ठीक है। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर लिख लेते हैं, फर्स्ट स्क्वेयर कितनी, x, दो स्क्वेयर बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, दो स्क्वेयर, ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, सेकंड, ठीक है। दो स्क्वेयर हो गए, इसकी भुजा मैंने x मान ली, इसकी भुजा क्या मानी, y मानी है, ठीक है। मीटर के अंदर मानेंगे तो मीटर में क्वेश्चन, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर बी, कितनी हो जाएगी, x मीटर, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वेयर बी क्या हो जाएगी, y मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, अलग अलग एरिया निकालेंगे ना। अब उसने एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों के वर्गों का योग दे रखा था, तो क्या है, लिख देंगे कितना दे रखा है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स, एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स कितना है, 468 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे हम, सिंपल सी बात है, केस 1 और 2 बना लेंगे। देखो भाई, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स, अब फर्स्ट स्क्वेयर का एरिया कैसे निकलेगा, इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे का एरिया कैसे निकलेगा, उसकी भुजा कितनी है, उसकी साइड y मीटर लंबी है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका भी स्क्वायर कर देते हैं साइड का। और इन दोनों का एरिया का जोड़, क्या बोला इसने, इन दोनों स्क्वेयर्स के एरिया का जोड़ कितना, 468 है, दोनों को जोड़ देंगे, 468 स्क्वायर मीटर हो गया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब केस 2 में उसने ये बोला है, पेरीमीटर के अंदर उनका डिफरेंस क्या है, 24 है, तो फर्स्ट का पेरीमीटर क्या होगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड की, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तो 4x, और दूसरे का क्या हो जाएगा 4y, और दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना दे दिया, 24 दे दिया, ठीक है। यहाँ से 4 को माना गया हमारा, x माइनस वाई बराबर 24 है। अब 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 24/4, तो कटेंगे तो 6 पे, तो की इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x बराबर क्या हो जाएगा 6 + y, x की निकाल ली, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 होगी। अब जो ये x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख दूंगा मैं, ताकि हमारा एक ही वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और इजीली सम सोल्व हो सके। हमारा कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, तो क्या मिलेगा भाई हमें, रखेंगे तो यहाँ खाली x है 6 + y, और यहाँ क्या पूरे का होल स्क्वायर, x की जगह पर 6 + y रखे और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y स्क्वायर बराबर 468 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, आइडेंटिटी क्या लगेगी, a + b का होल स्क्वायर लगेगी, तो क्या हो जाएगी, a की 2 + b की 2 +
2ab हो जाएगी ये। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y, 2ab क्या हो जाएगा 12y और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, एक ही है प्लस का 12y और प्लस का 36 और इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा 468 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y, 468 में से 36 गए, कितना बचेगा माइनस का 432 बराबर 0। तो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, क्योंकि यहाँ की 2 है तो पूरे 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ 12, यहाँ लास्ट का डिजिट 2 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6y हो गया माइनस का 2 दूनी 4, 2 छिके 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 है ना इसलिए, तो 1 बच गया, 2 छिके 12 बराबर 0। तो समीकरण क्या बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इसको आगे लिख लेते हैं हम, क्या बनेगी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो अब यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस का 216, गुणा करो तो माइनस 216 है और जोड़ो तो क्या है 6 है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है हमने। तो क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस का 18y, 18 और 12 बनेंगी, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 216 आएगा और जोड़ूंगा तो प्लस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू हम बड़ी लेंगे, प्लस की हमें चाहिए थी, तो 18y माइनस का 12y माइनस 216 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया y, तो क्या बच गया y प्लस 18, तो y प्लस 18 यहाँ लिख देता हूँ बराबर 0। और y प्लस 18 की मल्टीप्लाई किसके साथ था कि ये दो टर्म बन जाए तो माइनस 12 के साथ हो जाएगी। और भाई इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया y प्लस 18 कॉमन आ गया और क्या बच गया यहाँ से y माइनस 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 बराबर 0 और यहाँ क्या आ गया y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो गया माइनस का 18, उधर जाके ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल होगी हमारी वैल्यू क्योंकि माइनस में है, और y वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 12। अब y की वैल्यू 12 आई है तो इसको कहाँ रखूंगा, जो ये इक्वेशन मानी थी ना मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ रख दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, तो x बराबर क्या था 6 प्लस वाई था ना, तो इसमें रखेंगे तो x बराबर 6 प्लस में 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 18 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, किसकी मानी थी फर्स्ट स्क्वायर की मानी थी, तो लिख देंगे हेंस द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी मानी थी x बराबर 18 मीटर, 18 मीटर आ गई ना, द एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या मानी थी y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 मीटर, क्या आ गई 12 मीटर। आज ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ साइट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर से भी ज़रूर आप इनको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले।